अस्सलामुअलैकुम गाइस। ये एक छुपा हुआ बीस्ट हमने तलाश किया है। ये बाइक तकरीबन पिछले 2 साल से स्टार्ट नहीं हुई, लाइक खड़ी है यहीं पे। तो हमारे एक फ्रेंड ने हमें रेफ़र किया इस बंदे की तरफ और हमने देखा इस बाइक को। दुख तो काफ़ी हुआ, इतनी अच्छी खासी मशीन के साथ इतनी ज़्यादती हो रही है। तो आज हमने इस बाइक को परचेज़ कर लिया है। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। इसकी इस कंडीशन में भी आप लोग इसे देखें और आपसे जो है वो प्रोजेक्ट बीस्ट वाओ। तो ये तो भाई जस्ट इसको वॉश करने के बाद ये बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह चमकने लग गई है भाई। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया कि एटलीस्ट इसकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त थी। आप देख सकते हैं साथ पिक्चर में कि थोड़ी देर पहले इसकी क्या हालत थी। तो बड़ा अच्छा लगा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ निकल आई है भाई धुलने के बाद। तो अब हम इस मरीज़ को एक क्लिनिक में ले आए हैं, यानी कि सुजुकी की वर्कशॉप में ले आए हैं, जहां इसका मैकेनिकल काम सारा कंप्लीट किया जाएगा। और अभी सबसे पहले तो जब उन्होंने इसे चेन कवर को खोला और चेन गिरारी का जो फ्रंट पॉकेट का जो कवर होता है उसे खोला, तो देखा बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट जमी हुई थी। फिर वक्त उसे रिमूव किया जा रहा है। अब इसके तमाम मेन पार्ट्स को अच्छी तरह से पेट्रोल के साथ धोएंगे, ताकि उनमें जितना भी कचरा डस्ट वगैरह वो सब जो है वो निकल जाए, ताकि इसकी कुछ स्मूथनेस जो है वो वापस आ सके। ये डाला इसमें नया चेन गिरारी सेट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पुराना चेन गिरारी सेट तो बिल्कुल फारिग हो चुका था इसका। फिर मैंने चेक करवाई इसके ड्रम रबर्स, क्योंकि आई थॉट कि काफ़ी टाइम से खड़ा है तो इसके ड्रम रबर्स वो फारिग हो चुकी होंगी। लेकिन लकीली फॉर्चुनेटली वो भी ख़राब नहीं हुई थी। जो लोग GS 150 यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि इसकी जो स्टॉक ड्रम रबर्स होती हैं वो कितनी पायदार नहीं होती। आफ्टर मार्केट में कुछ ड्रम रबर्स मिलती हैं 150 के लिए, जो कि बहुत अच्छी हैं, और इसमें वही लगी हुई थी, इसीलिए। तो इसके इस हिस्से का काम तो तकरीबन हो चुका है। जो मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे लगा कि ज़रूरी जो चीज़ें थी वो तकरीबन इसकी जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसको जस्ट वाइंड अप करेंगे, इसको बंद करके इसका इंजन ऑयल की तरफ चलते हैं। अभी इसका इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं और फिर उसके बाद फर्दर।
हाँ, इंजन ऑयल की तो थी बहुत बुरी हालत में था इसका इंजन ऑयल, बिल्कुल डार्क ब्लैक हुआ हुआ था। तो ऑयल फ़िल्टर भी बिल्कुल इसका फारिग था, तो दोनों चीज़ें चेंज करवाई। इसका फ़िल्टर के कवर की एक रबड़ होती है, वो आज जो GS 150 यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि वो एक सील के तौर पे काम करी होती है। यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी वो गल चुकी हुई थी, आई डोंट नो किस वजह से गली थी, लेकिन वो गल के बीच में ख़राब हो गई हुई थी। तो वो फिर इसकी हमने वो भी नई डलवाई। अगला मरहला आ गया इसका बैटरी का। चूँकि बैटरी ऑपरेटेड बाइक्स में बैटरी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसकी बैटरी तो बिल्कुल बेजान और बुरा हाल था। टर्मिनल्स को जंग लगा हुआ था बिल्कुल। और जुगाड़ में तो हम पाकिस्तान के लोग जो है वो मास्टर होते हैं सब। बैटरी का जो बेल्ट होता है GS 150 में लगा होता है, इसका वो बेल्ट भी नहीं था। इनफैक्ट एक रस्सी के साथ जो है वो बैटरी को टाई किया हुआ था ताकि बैटरी गिरे ना और अपनी जगह पे बनी रहे। तो बैटरी की बहुत बुरी हालत थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसके जो वायरिंग है वो भी ख़राब होगी। वो तो बहरहाल अब इसका मैकेनिकल काम पूरा होने के बाद ही देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल काम की क्या सूरत हाल है। इसके फ्रंट शॉक की सील भी लीक थी एक साइड की, तो उसको भी जो है वो सेट करवाने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से शॉक का जो ऑयल होता है वो लीक हो चुका हुआ था सारा, और वो सब सेट करवाने की ज़रूरत थी। शशके के लिए थोड़ा और बस थोड़ा सा, थोड़ा क्या बिल्कुल ही शशके के लिए हमने ज़रा इसमें जो है वो बूट कप्स भी लगवा लिए शॉक्स में, क्योंकि जो GS के नए मॉडल हैं उसमें तब लगे हुए आते हैं, लेकिन जो पुराने हैं उनमें लगवाने पड़ते हैं अलग से। तो हमने सोचा चलो अब काम तो करवा ही रहे हैं तो लगे हाथों ये भी करवा लेते हैं, थोड़ी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा इससे। ये है इसकी वो सील जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ज़िक्र किया कि इसकी सील लीक थी, जिसकी वजह से जो शॉक का ऑयल है वो यहाँ से बाहर आ जाता था और शॉक की वो स्मूथनेस नहीं बाकी बरकरार रही थी। तो ये वो सील है जिसे फिर हमने रिप्लेस करवाया ताकि इसकी जो स्मूथनेस है वो वापस आ सके।
बैटरी इसकी आ गई चार्ज होके। टर्मिनल्स को अच्छे से साफ़ करने के बाद बैटरी को जो है वो अब इसमें रखने हैं और इसके बाद तो बस इसको जस्ट स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर स्टार्ट होती है तो।